हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू दिस माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीईटी आने के बाद सरकार की तरफ से सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा लाभ है, बहुत सुविधाजनक है। लेकिन हमारी तरफ से शायद वो कुछ सुविधाजनक है और बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक तो एक 1.5 साल तक तकरीबन हो गया है एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा को उलझाए हुए। आपको याद होगा कि 2018 में भी ग्रुप डी की भर्ती आई थी। कितनी मतलब जो बच्चे थे ना, उनको ये तक बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी प्रोसेस कैसे हो गया, इतनी जल्दी परीक्षा कैसे हो गई। तो उसका सीधा सा आंसर था चुनाव, वोटिंग, इलेक्शन। ठीक है। और अभी अभी तो नया नया एकदम जीत के आ रहे हैं। चलने दो, तो 1.5 साल क्या, अभी तो 2 साल 3 साल 4 साल चलाएंगे। लेकिन ये जो सीईटी आया है ना, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप भी बताओ कुछ। तो देखो, कुछ स्पेसिफिक ही नहीं है, कोई सिलेबस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। सीधा आके एक पेपर में मीडिया के सामने बोल देना बहुत आसान है। ठीक है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है। आपको पता है कि सरकार की तरफ से देखो, सबसे पहले किसी भी सरकार का भक्त नहीं बनना चाहिए। सरकार जो भी होती है देश में, उसका काम ही यही है कि देश को ऊपर ले जाना। अगर वो देश के प्रति काम करती है तो सम्मानजनक है, लेकिन आप उसको भगवान मान लो, प्रशंसा करो नहीं। ठीक है। सरकार चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, दोनों ही देश के लिए काम करती है, ना कि अपने लिए। लेकिन अब आप, अगर मैं इस सरकार के कुछ नेगेटिव चीज कहूंगा तो आप कहोगे कि ऐसा है वैसा है, मोदी अच्छा है, मोदी बेकार है। कोई अच्छा नहीं है और कोई बेकार नहीं है। सब देश के लिए हैं और आप देश के लिए सोचो। ठीक है। तो सबसे पहले ये सोचो कि जो भी चीजें सरकार लाती हैं, एक दिन के अंदर या 1 साल के भी अंदर वो चीज अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे और इनके कानून हो, कोई भी ऐसा कानून कि एक पेज पे लाए, मीडिया के सामने बोला और उसी दिन से, जिस दिन इन्होंने डेट दी उस दिन से सब कुछ हो गया, नहीं। बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे कि अभी रेलवे वाले इस कंफ्यूजन में हैं कि जब सीईटी आएगा तो बैंक, रेलवे और अन्य जो ग्रुप सी और के लेवल की जॉब हैं, ठीक है, नॉन गेजेटेड जो हैं, उसमें अंग्रेजी भी होता है, मैथ भी होता है, रीजनिंग साइंस सब होता है, लैंग्वेज भी होती है किसी किसी में। तो जो एक कॉमन पेपर होगा उसमें अगर इंग्लिश होगा तो रेलवे की पूरी भर्ती है, उसमें तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर है ही नहीं। तो वो बच्चे उस चीज को कैसे वेरी करेंगे, ये चीज सरकार को। और इसी तरीके से बहुत सारी परीक्षाएं हैं। किसी स्टेट, किसी को हिंदी में ज्यादा मतलब वो है, कोई जैसे अपने यूपी स्टेट में या बिहार में हिंदी की थोड़ी मांग होती है, वहां पे हिंदी पूछा जाता है। तो कैसे ये सरकार निपटेगी, कैसे ये इस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी, वो इस सरकार को बहुत अच्छा खासा मेहनत करना पड़ जाएगा, बहुत अच्छा खासा समय होगा। दूसरा, कि इस बार जो एनटीपीसी और ग्रुप डी है, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, निश्चिंत। पहले वाले का मैं एक कोटेशन देना चाहता हूँ कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई एलिजिबल किया था, कि आईटीआई होना ही अनिवार्य है। क्या हुआ था आपको पता है? वो मैंने लिखा भी हुआ है थंबनेल पे कि क्या हुआ था। और उस टाइम तो 2-3 साल से भर्ती नहीं आई थी, उसका गुस्सा था। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ प्रोसेस करते हैं कि भाई ये इसको सीईटी के अंतर्गत परीक्षा कराने लगे और सिलेबस में बहुत बड़ा हेर फेर कर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज पूछ ली या और कुछ अंतर कर दिया, और उसके बाद कहते हैं कि एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले इसके अंतर्गत आएंगे, परीक्षा देंगे, उसके बाद हम सेकंड कराएंगे, प्री कराएंगे, मेन कराएंगे। तो सोच लीजिए कि 1.5 साल से जो बच्चा पढ़ रहा है और परीक्षा की कोई संभावना ही नहीं है, कोई डेट नहीं है, उसके मन में जो आक्रोश है वो क्या कर सकता है। एक तो वैसे ही अंदर आग लगी हुई है, गरीबी की, बेरोजगारी की, ऊपर से ये जो अभी बीमारी है इसकी, कितने लोगों की नौकरियां छिन गई, कितने लोगों के, कितने छात्रों के माँ बाप खाली बैठे हैं घर पे, किस तरीके से घर का गुजारा कर रहे हैं, ये उनको ही नहीं पता कि किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे बीत रही है। और ऊपर से अगर सरकार ऐसा कोई भी स्टेप, मेजर स्टेप लेती है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं सब के सब, कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा। प्रोटेस्ट होना बिल्कुल पक्का है। ठीक है। जिस तरीके से अभी प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप थोड़े थोड़े देखते होंगे कि कहीं हो रहा है, आवाज़ उठती है, वैसे इसके खिलाफ भी उठेगी। बैंकिंग के लिए ये ठीक है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया है उसकी परीक्षाएं इसके अंतर्गत नहीं होंगी। ये 100% मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई कहता है कि 90% चांस है कि इसकी परीक्षा यानी कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी इसके अंतर्गत होगी, तो वो गलत बोल रहे हैं। किस हिसाब से बोल रहे हैं ये उनको ही नहीं पता। आप ये सोच के तो देखिए कि ग्रुप डी में तो ऑलरेडी वन पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, तो कहाँ से उसका प्री मेन करेंगे। अगर आप ग्रुप डी के लिए प्री मेन कराओगे तो ऑलरेडी आप तो अपना ही खर्चा और बच्चों को तकलीफ में डाल रहे हो। क्योंकि जिस
नौकरी के लिए केवल एक परीक्षा देनी है, उसके लिए आप प्री कराओगे सीईटी के लिए, मेन कराओगे फिर ग्रुप डी, तो ये तो और ज़्यादा टाइम टेकिंग, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, और हमारे ऊपर बोझ और बढ़ जाएगा। रही बात एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन ही 2019 में आया है, और आप कह रहे हो कि 2021 के बाद जो परीक्षाएं होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, तो कैसे हो सकता है कि एनटीपीसी की परीक्षा इसके अंतर्गत हो? क्योंकि जिसका नोटिफिकेशन आ चुका उसमें सिलेबस बकायदा लिखा है। जब भी हम किसी फॉर्म को भरते हैं, कोई ऐसा ही नहीं है कि हमने ऐसे ही भर दिया, बकायदा वो एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें हम अपना नाम दर्ज करते हैं, कुछ पैसे देते हैं उनको, और वो उसके लिए अवरुद्ध हैं कि परीक्षा कराएंगे। उसमें वो बकायदा लिखते हैं, जिस जिस भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आता है, वो बकायदा लिखती है कि हम किसी भी स्तर में भर्ती कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उस स्तर का एक मानक होता है, साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 साल 2 साल तक लेके बैठे और फिर कैंसिल कर दो। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि बिहार में कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो फॉर्म डाले हुए 2-2 3-3 साल हो जाता है, लेकिन परीक्षा हो जाती है, परीक्षा हो जाती है। तो उसी तरीके से रेलवे ग्रुप डी वाले तो निश्चिंत रहें, इसका कोई झमेला नहीं होगा प्री मेन और दुनियादारी का। बची बात एनटीपीसी, तो वो भी आप सोच के रखिए कि कैसे हो सकता है, जब उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर बकायदा सिलेबस दिया है कि आपको ये पढ़ना है, और 1.5 साल बाद सरकार आकर कोई भी मेजर, कोई भी बड़ा चेंज नहीं ला सकती है। नहीं तो आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, तोड़ फोड़, आगजनी, वो बच्चों का अप्रोच बहुत तगड़ा होता है, और सरकार को ये बात पता है। कुछ भी ऐसा स्टेप उठाने से हो सकता है वो उठाएं भी, तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हल्ला बोल करना पड़ेगा। वही चीज़ है, बच्चे फिर पटरियाँ तोड़ते हैं, ट्रेन तोड़ते हैं, स्टेशन तोड़ते हैं, फिर सरकार अपनी तरफ से सफाई देती है, फिर कहती है ठीक है, हम इस चीज़ को वापस लेते हैं। कहानी वही है। लेकिन आप ये सोचिए कि सरकार को क्या करना था अभी, सीईटी ला रहे थे, लेकिन उसके पैरेलल कम से कम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोरेगेंडम लाने से कुछ नहीं होता, 1 2 3 कोरेगेंडम आता था तो लगता था कि हाँ इन्फॉर्मेशन है, नोटिस है। अब तो कोरेगेंडम आता है तो ऐसा लगता है बकवास है, कुछ नहीं है, पढ़ते तक नहीं है लोग, आया बस इतना सुनाई दिया बस। मैं भी उस पर वीडियो नहीं बनाता, 3 4 तक मैंने भी बताया, लेकिन जब देख रहा हूँ लगातार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो ये तो बकवासबाजी है। किसी अच्छे इंसान को बताओगे ना, जो पढ़ा लिखा है, जो ऑलरेडी कहीं सरकारी सर्विस में है, अगर उससे बताओगे कि भाई हमने ऐसे ऐसे फार्म डाला और इतने साल हो गए, मजाक उड़ाते हैं, बैंकिंग वाले मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार 1.5 साल में तो हम ना 3 3 4 4 भर्ती क्लियर कर लेते हैं, और तुम हो तो यार 1.5 साल से फार्म डाल के बैठे हो, उसके बाद भी कोई अता ही पता नहीं है कि पेपर कब होगा। ये कहानी है हमारी। हमारा धैर्य, जो बच्चे हैं 1.5 करोड़, उनका धैर्य बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से धैर्य बना रखे हैं। आप जाके थोड़ा धैर्य टूट रहा है, और इस टूटने की घड़ी में अगर कोई कुछ उल्टा सीधा नियम लगाते हैं, सरकार की तरफ से कोई चीज़ बदलाव किया जाता है, तो सोचो, आप खुद से सोच के देखो कि आप सेफ साइड में हो, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हो, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सीईटी आ गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, 2 पेपर देना है, ये करना है, वो करना है। कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ होगा तो प्रोटेस्ट होगा, सरकार को ये चीज़ वापस लेनी पड़ेगी। अभी की रेलवे की भर्ती इसके अंतर्गत नहीं आ सकती है, किसी भी कोने से आप इसको देख लो, नहीं आ सकती है, क्योंकि रेलवे में लैंग्वेज का पेपर हिंदी इंग्लिश नहीं है। अगर आप बैंकिंग एसएससी में जाओगे तो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश होता है, तो जब वो प्री करेंगे तो उनके साथ रेलवे वाला बच्चा कहाँ से एग्जिट करेगा, या तो उसके लिए अलग से होगा सीईटी। तो अलग से होने का मतलब ही क्या है, फिर तो वो चाहे रेलवे कराए चाहे सीईटी कराए, बात तो वही है ना कि पेपर तो देना ही पड़ेगा। सिलेबस में कोई चेंज कर नहीं सकते जब अलग से बैठना है। सबको एक साथ बैठाओगे तो बहुत मतलब समस्या हो जाएगी, क्योंकि सब नौकरियों में या तो आपने सिलेबस एक रखना चाहिए था, आप ही की गलती है, सिलेबस अलग अलग है, रेलवे का अलग सिलेबस है, एसएससी का अलग सिलेबस है, किसी स्टेट का अलग सिलेबस है, सब सिलेबस अलग अलग है, तो किस बिना पे आप सब बच्चों को एक साथ बिठाओगे? ये बहुत लंबा जाने वाला है, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, और आपके अंदर जो टेंशन है वो सबके अंदर है, तो इस टेंशन को ज़्यादा आगे मत ले जाओ। अभी केवल अपनी पढ़ाई करो, सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ये मत सोचो कि कुछ चेंज हो जाएगा या इंग्लिश पढ़ने लग जाओ या कुछ और बदलाव ले आओ अपने अंदर, नहीं, जो था उसी सिलेबस पे काम करो, क्योंकि आपको रेलवे ने जो नोटिफिकेशन दिया आप उसके आधार पे काम कर रहे हो, और एक दिन में चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज करना होता तो साल 6 महीने पहले ही उनको बताना चाहिए था, अब बता के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत आगे आ चुके हैं।
तो इसलिए अब कोई चेंज नहीं होगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।